This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. मार्केट जब खुद सो जाए दोस्तों तो हम लोग कर ही क्या सकते हैं। पिछले हफ्ते मंडे की शुरुआत जिस तरीके से हुआ था आज भी सेम हुआ है। कंप्लीटली एक साइडवेज मार्केट और पूरे प्रीमियम मीटिंग ही पूरे दिन चला। और यार अगर आपने लर्निंग के लिए अगर अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक को क्लिक करके अभी कभी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कल के दिन ही निफ्टी का एक्सपायरी है। और निफ्टी के एक्सपायरी में जो मैं दोस्तों हमेशा लेवल देता हूं, देखिए एवरीडे में वो एनालिसिस प्रोवाइड करता हूं, बट कल के दिन स्पेशल रहने वाला है। जैसे पिछले हफ्ते 938 पे ही क्लियर कट बोल दिया था कि निफ्टी का फुल एंड फाइनल रेजिस्टेंस लेवल है 25,900 का। 938 पे ही ये ओ एनालिसिस के हिसाब से मैं क्लियरली अपडेट कर दिया था, रीजन भी आपके सामने ही शेयर किया था। और 10:15 पे दोस्तों 25,900 का फाइनल रेजिस्टेंस ब्रेकआउट देता है और एक स्मूथ अपसाइड का मोमेंटम। तो ऐसे ही अपडेट में देखो प्रॉमिस कर रहा हूं कल के दिन में देने वाला हूं, तो अभी कभी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और ये वाला वीडियो डेडिकेटेड है दोस्तों बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स एनालिसिस के लिए। आप बोलोगे निफ्टी एक्सपायरी स्पेशल एनालिसिस कहां गया, ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं। और आपको पता है दोस्तों एवरी डे में 2 वीडियो अपलोड करता हूं, तो यार चैनल को अभी के अभी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और जो भी आपने पोजीशन लिया है कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई दूंगा। हमेशा मैं देता हूं 100 लाइक, ये वीडियो का लाइक टारगेट हम रखते हैं। चलिए सबसे पहले आज के मार्केट के आउटलुक की अगर मैं बात करूं, कुछ कहने के लिए तो मेरे पास है नहीं। खोलते ही दोस्तों 2-3 ग्रीन कैंडल मारा, उसके बाद अगर आप देखोगे पूरे साइड मतलब इतना छोटा रेंज पे मार्केट रहा है। आई थिंक 100 पॉइंट के अंदर ही आज के दिन मतलब कुछ था ही नहीं मार्केट में, यार क्या ही करूं। तो कल के दिन के लिए उल्टा ठीक है, आज साइडवेज था तो कहने के लिए कुछ है भी नहीं और एनालिसिस करने के लिए भी कुछ ज्यादा है नहीं। कल के दिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है एंड 59,000 राउंड लेवल अगर ब्रेकआउट कर देता है, फ्लैट टू स्लाइटली गैप डाउन ओपनिंग हो गया, अगर ब्रेकआउट दिखाता है एबव 59,000 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों 59,200 आपका कहीं ना कहीं यहां तक पॉसिबिलिटी बनता है ऊपर जाने का। हाँ बाय द वे बैंक निफ्टी तो अपना न्यू लाइफ टाइम हाई तोड़ दिया, आप तो खुले आसमान ही घूम है ऊपर। कोई टेक्निकली अगर आप देखा जाए तो अभी कोई रेजिस्टेंस है नहीं, बस हमें ऑप्शन चेन के हिसाब से रेजिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा। और 59,000 एक राउंड लेवल भी है, एक लाइफ टाइम हाई भी है, आप कह सकते हैं। वहां पे आज के दिन मार्केट ने अपना हाई बनाया। तो कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके 59,000 ब्रेकआउट दिखा देता है तो अपसाइड की तरफ कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी कंटिन्यू आपको बनता हुआ दिखेगा। बाकी मार्केट अगर कल के दिन फ्लैट ओपन होके ब्रेक डाउन दिखा देता है नीचे की तरफ 58,868 के नीचे, 58,800 68 के नीचे, अगर दोस्तों 68 के नीचे 58,868 के नीचे अगर सस्टेन कर देता है तो डाउन की तरफ कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बन सकता है। रीजन बहुत सिंपल है, मल्टीपल टाइम टेस्टेड हुआ है ये सपोर्ट जो आज के दिन ही थोड़ा सा ऊपर गया। और 58,868 का लेवल अगर आप देखोगे यहाँ पे, देखिए दोस्तों 1 2 3 4 बार, फिर यहाँ पे थोड़े थोड़े करके अगर आप देखोगे बार बार टेस्ट हुआ है। तो कल अगर मार्केट 59,000 पार नहीं कर पाया और फ्लैट टू स्लाइडली गैप डाउन खुल के ये रेंज के नीचे टूटता हुआ आपको दिखा, 59,868 के नीचे प्रॉपर सस्टेन करता हुआ या फिर लो प्राइस एक्शन बनता हुआ, तो कहीं ना कहीं डाउन की तरफ आपको देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों कल के दिन अगर मार्केट ह्यूज गैप ओपनिंग हो जाता है, हाँ और एक बात मैं बताना भूल गया, कल अगर मार्केट मीडियम भी गैप ओपनिंग होता है ना एंड देन 59,200, आई थिंक मैं कुछ ज़्यादा ही बड़ा कहीं ना कहीं बोल रहा हूँ रेंज, छोड़िए सीधे इसको फिर हम बड़ा ही गैप अप मान लेंगे। मैं थोड़ा गलत बोल रहा था कि कल फ्लैट ओपनिंग होके 59,200 ब्रेक करेगा, फिर मैंने अभी आपके सामने एनालिसिस करते हुए सोचा कि यार मीडियम गैप ओपनिंग होके अगर इतना तक ही चला जाएगा तो वैसे भी मोमेंट खत्म होता हुआ दिखेगा। तो जो कि हम ऑप्शन चेन पे देखेंगे वो एनालिसिस करेंगे रेजिस्टेंस क्या है। बट अब न्यू लाइफ टाइम हाई जो बना है दोस्तों 59,000, वही ये रेजिस्टेंस, ऊपर कोई टेक्निकल रेजिस्टेंस है भी नहीं।
जो जिस हिसाब से मैं बोल सकूं आपको कि मीडियम गैप अप खुल के इसको तोड़े तो सीधे हम प्लान नंबर कहीं ना कहीं सी पे जाते हैं कि अगर डायरेक्ट ही बड़ा गैप ओपनिंग हो जाए, यहाँ से मिनिमम 200 पॉइंट समथिंग 150 पॉइंट, चलिए 300 पॉइंट भी पकड़ लीजिए, एक बड़ा गैप ओपनिंग होना चाहिए। अगर बड़ा गैप ओपनिंग हुआ दोस्तों तो थोड़ा आपको कहीं ना कहीं डाउन साइड की तरफ मार्केट देखने को मिल सकता है। रीजन बहुत सिंपल है, ऑलरेडी मार्केट थोड़ा स्ट्रेच हो चुका है और लाइफ टाइम हाई ब्रेक करके अब बस मार्केट दोस्तों खुले आसमान में घूम रहा है, आसमान में घूम रहा है, ऊपर कोई टेक्निकल रेजिस्टेंस है नहीं, कहाँ जाएगा मार्केट को खुद भी नहीं पता। बट हम ओआई एनालिसिस के जो लेवल है उसी को, आप टेक्निकल नहीं है तो फिर ओआई लेवल काम देगा। सो देखते हैं कल अगर बड़ा गैप ओपनिंग होता है तो थोड़ा जो भी लोग यहाँ पे कॉल वगैरह लेके गए हैं उनके फेवर में अगर ओपनिंग होता है तो वो सोचेंगे बुक करने के लिए और उसका इफेक्ट आपको डाउन साइड की तरफ देखने को मिलेगा। सो लाइक एबव 200 पॉइंट समथिंग अगर गैप ओपनिंग होता है तो जो भी पहला 5 मिनट का कैंडल है उसी कैंडल के लो के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज देता है तो डाउन की तरफ आप देख सकते हैं लोअर लो बना है, फिर एम पे 10 वगैरह बना तो की मैं बात कर रहा हूं। बाकी कल अगर मार्केट, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, बाई चांस अगर बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपको एक बोरिंग सा साइडवेज टू अपसाइड का थोड़ा मार्केट देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए अगर गैप डाउन ओपनिंग हो भी जाता है ना तो यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, नीचे एरिया पे आप देख सकते हैं फ्राइडे के दिन जो आखिरी मोमेंट पे आया था मोमेंट दोस्तों, तो नीचे सपोर्ट लेवल है टेक्निकली, ऊपर तो रेजिस्टेंस नहीं है, नीचे तो है ना। तो जो दोस्तों सपोर्ट है वहां से कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट होगा। सो आफ्टर ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग लाइक डब्ल्यू पैटर्न बनने पे, हायर हाई बनने पे आप कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ देख सकते हैं। बाकी चलते हैं दोस्तों वाई एनालिसिस पे। देखिए क्लोज दिया है बैंक निफ्टी 59,000 के थोड़े नीचे, अब आ चुके हैं बैंक निफ्टी को वाई एनालिसिस पे। ये हमारे कॉल राइटर ने जो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, पुट राइटर सपोर्ट क्रिएट करते हैं, ऑप्शन चेन के हिसाब से 59,000 ही एक रेजिस्टेंस है, एक राउंड लेवल भी है और 87,000 से ज्यादा कॉल राइटर आज के दिन ही दोस्तों एड हुए हैं, आप देख सकते हैं। सो एवर 59,000 कहीं ना कहीं सस्टेन किया तो अपसाइड की तरफ देखेंगे। हाँ बाय द वे कुछ कॉल राइटर भागते हुए भी दिखे, भले ही साइडवेज रहा मार्केट बट कहीं ना कहीं थोड़ा डर रहा इसीलिए कॉल राइटर भागते हुए दिखे। बट कल के लिए ओआई एनालिसिस के हिसाब से, ओआई ऑप्शन चेन हिसाब से लाइक 59,000 एक क्लियरली रेजिस्टेंस लेवल है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस 59,200, उसके अगला रेजिस्टेंस तो सीधा 59,400 आ रहा है। अगर मैं बात करूं सपोर्ट का तो सपोर्ट दोस्तों तगड़ा सपोर्ट है 58,800, 58,800 पे अगर आप देखोगे 3,85,000 से ज्यादा पुट राइटर बैठे हैं। सो बिलो 58,800 डाउन की तरफ कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बनता हुआ दिख रहा है। बाकी चलते हैं सेंसेक्स पे। सेंसेक्स भी दोस्तों सेम एक बोरिंग सा हमें आज के दिन मोमेंट देता हुआ दिखा, पूरा ही साइडवेज। तो कल मार्केट फ्लैट ओपन होके ब्रेकआउट दिखाता है 84,976 के ऊपर, 84,976 के ऊपर अगर सस्टेन कर देता है, चलिए राउंड फिगर के लिए 85,000 पकड़ सकते हैं, 85,000 के ऊपर अगर सस्टेन कर दिया तो कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी बनेगा। क्योंकि आज के दिन साइडवेज टू थोड़ा अपसाइड का मोमेंट दिखा, तो जो डोमिनेशन था वो बायर का थोड़ा सा था, तो जो दोस्तों रेजिस्टेंस है उसके ऊपर अगर पार किया तो अपसाइड की तरफ मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बाकी फ्लैट ओपन होके ब्रेक डाउन किया 84,811 के नीचे, 84,811 के नीचे अगर सस्टेन कर देता है दोस्तों तो कहीं ना कहीं डाउन की तरफ पॉसिबिलिटी बनेगा। क्योंकि 84,811 आप देख सकते हैं प्रॉपर दोस्तों एक रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट किया, सपोर्ट बनाया, फिर मार्केट ऊपर गया। तो ये सपोर्ट के नीचे अगर आया 84,811 के नीचे तो डाउन की तरफ पॉसिबिलिटी बनता हुआ दिख सकता है। बाकी अगर गैप अप खुला तो फिर तो आपको बताएं प्लानिंग सेम है बॉस, डाउन की तरफ गैप डाउन खुला भी प्लानिंग सेम ही रहेगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके दोस्तों आप ज्वाइन कर लीजिए लर्निंग के लिए। और कल के दिन तो बहुत इंपॉर्टेंट डे रहने वाला है, अपने मम्मी को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा केयर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के दिन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।